राव नरवीर ने चैलेंज दिया है राव इंद्रजीत को, उनकी सियासी ताकत को चुनौती दी है उन्होंने और साफ कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते, एक बार लड़वा कर देख लो पता लग जाएगा। तो सवाल सीधा है, क्या वाकई अहिरवाल में राव इंद्रजीत की पहचान आज बीजेपी की वजह से है, या फिर उनका अपना ऐसा जनाधार है जो पार्टी से अलग भी चुनावी मैदान में असर दिखा सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या कभी राव इंद्रजीत अपने दम पर चुनाव लड़कर यह साबित करेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सीधे सीधे आपको बताता हूं कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि राव इंद्रजीत अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते, एक बार लड़वा कर देख लो पता लग जाएगा, बिना पार्टी के कोई कुछ नहीं है। एक इंटरव्यू में दिया गया ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि यह हमला किसी विपक्षी नेता पर नहीं है बल्कि बीजेपी के ही ऐसे नेता पर है जिन्हें अहिरवाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। और ये बयान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अब मैं इस पर विस्तार से बात करता हूं। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह 6 बार के लोकसभा सांसद हैं, वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं और अहिरवाल क्षेत्र में उनकी व्यक्तिगत पकड़ को लेकर अक्सर चर्चा रहती है। उनके समर्थक उन्हें अहिरवाल का सबसे प्रभावशाली नेता बताते हैं, लेकिन राव नरवीर सिंह का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहने का मतलब है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते, यानी राव नरवीर सिंह सीधे सीधे उस धारणा को चुनौती दे रहे हैं जिसके मुताबिक राव इंद्रजीत की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत है। वैसे 2014 चुनाव से पहले एक इंसाफ मंच भी बनाया गया था राव इंद्रजीत की तरफ से। हालांकि उस वक्त देश में मोदी लहर थी, तो माहौल को भांपते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंसाफ मंच से राजनीति करने की बजाय बीजेपी में शामिल होना बेहतर समझा, तो वो बीजेपी में आ गए। तो क्या राव इंद्रजीत वाकई कभी अपने दम पर चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाएंगे? खैर, ताजा मसले की बात करता हूं। देखिए, दिलचस्प बात तो यह है कि राव इंद्रजीत और राव नरवीर दोनों नेताओं की राजनीतिक दुश्मनी आज की नहीं है। इसकी जड़ें उस दौर तक जाती है जब हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस और क्षेत्रीय ताकतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। राव नरवीर सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही राव इंद्रजीत को हराकर की थी। उस जीत ने उन्हें अहिरवाल की राजनीति में स्थापित कर दिया, लेकिन कहानी याकत नहीं होती। समय बदला और राजनीतिक समीकरण भी बदले। उसके बाद के सालों में राव इंद्रजीत सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने राव नरवीर सिंह को विधानसभा चुनाव में भी हराया और लोकसभा चुनाव में भी शिकस्त दी, यानी दोनों नेताओं ने एक दूसरे को हराने का स्वाद भी चखा है और हार का दर्द भी महसूस किया है। यही कारण है कि जब भी दोनों में से कोई एक दूसरे पर टिप्पणी करता है तो वो सामान्य राजनीतिक बयान नहीं माना जाता। तो इसके अलावा राव नरवीर सिंह ने 2019 का जो उनका राजनीतिक करियर था वो एक बड़ा झटका लेकर आया उनके लिए। बीजेपी सरकार में मंत्री रहने के बावजूद उनका टिकट काट दिया गया था। 2019 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। उस समय राजनीतिक गलियारों में ये खूब चर्चा चली थी कि टिकट कटवाने के पीछे राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका रही होगी, लेकिन अब खुद राव नरवीर सिंह ने इस धारणा को खारिज कर दिया है। एक इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि उनके टिकट कटवाने के पीछे राव इंद्रजीत थे, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राव इंद्रजीत ना तो मेरी टिकट कटवा सकते हैं और ना दिलवा सकते हैं। यह बयान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे राव नरवीर सिंह ये संदेश देने की कोशिश करते दिखाई देते हैं कि बीजेपी में टिकट का फैसला दिल्ली का नेतृत्व करता है, किसी एक नेता की इच्छा से सब कुछ तय नहीं होता। तो क्या अहिरवाल में बीजेपी के भीतर शक्ति संतुलन की लड़ाई है? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सियासी विवाद केवल दो नेताओं की व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता नहीं है, इसके पीछे बीजेपी के भीतर अहिरवाल में नेतृत्व के सवाल भी जुड़े हुए हैं। लंबे समय तक राव इंद्रजीत को अहिरवाल क्षेत्र का निर्विवाद चेहरा माना जाता रहा है, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद राव नरवीर सिंह की वापसी हुई और वो कैबिनेट मंत्री बने। सरकार में मंत्री बनने के बाद उनका राजनीतिक कद फिर से बढ़ गया। ऐसे में अब वो अपने समर्थकों को ये संदेश देना चाहते हैं शायद कि अहिरवाल की राजनीति में सिर्फ एक ही राव नहीं है, और इसलिए इलाके की पॉलिटिक्स की बात होती है तो दोनों राव का जिक्र होता है। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह का अपना जनाधार माना जाता है। लोकसभा चुनाव में लगातार जीत और केंद्र में मंत्री पद पर उनकी राजनीतिक ताकत को यह साबित करता है, यानी बीजेपी के भीतर ही अहिरवाल में प्रभाव और नेतृत्व को लेकर एक शांत लेकिन लगातार चल रही प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। तो राव नरवीर सिंह का दावा है कि बिना पार्टी के राव इंद्रजीत चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन दूसरी तरफ राव इंद्रजीत के
समर्थक जो है वो तर्क देते हैं कि उन्होंने अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में लगातार चुनाव जीतकर अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता साबित की है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ नेता अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रभाव पैदा कर लेते हैं और चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता वो रखते हैं, और राव इंद्रजीत सिंह ऐसे ही नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं राव नरबीर सिंह भी खुद को कम मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि वो ये जरूर कह चुके हैं कि राव इंद्रजीत मुझसे कद में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं और वैसे भी बड़े हैं। तो फिलहाल दोनों नेता बीजेपी में हैं और ये दोनों नेताओं के बीच की प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में अहिरवाल की राजनीति में और तेज हो सकती है या फिर लगाम भी लग सकती है। एक तरफ केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह। दोनों के समर्थक अपने अपने नेता को अहिरवाल का सबसे बड़ा चेहरा बताते हैं। ये अहिरवाल की राजनीति में नेतृत्व, प्रभाव और राजनीतिक विरासत की उस लड़ाई का हिस्सा बन जाता है जो कई दशकों से जारी है। और शायद यही कारण है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में राव बनाम राव की कहानी आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और सवाल यही, क्या राव इंद्रजीत सिंह अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।